वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के फ्लावर बंचेस। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ एक स्क्वायर बनाया है। आप चाहो तो स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल या डायमंड शेप भी ले सकते हो। ओके, मैं फिल करूंगी इस तरह से राउंड राउंड या शेप में। हम्स ही सही है, हम्स ऐसा डाल के आप फिल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा हम्स डाल दो, ज्यादा सही लुक मेरे को इसी में लगता है और इजी भी पड़ता है। तो देखो, हम्स डाल दिया। अभी देखो क्या करना है, इसको इस तरह से बारीक सा आउटलाइन दे दिया मैंने। ठीक है, अभी देखो इसको डार्क करते हैं। मेरी आवाज आज थोड़ा एडजस्ट करना आप लोग, थोड़ा जुकाम हुआ है बट इट्स ओके। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छे से बोलने की। देखो फिर एक और आउटलाइन दिया है मैंने, इस तरह से बारीकी में लेना है आउटलाइन आपको। अब इसमें मैंने हम्स डालना शुरू किया। इजी है ये भी, वे कॉम्प्लेक्स बोलकर आप लोग को डरा नहीं रही हूँ। इजी है ये भी, बस हाँ डिफरेंट है। ठीक है, लास्ट क्लास में जिस टाइप के फ्लावर बंचेस सीखे थे ना हमने, ये उन सब से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, बट इसको भी हम फ्लावर बंचेस ही कहते हैं। अब यहाँ देखो, इस कॉर्नर से मैंने एक और स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का एक्चुअली ऐसा शेप एक ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ऐसा ऐड किया, अब इसको मैंने फिल कर दिया। ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करोगे ना एकदम ईजी लगेगा आपको। बस एक आइडिया होना चाहिए, फिक्स शेप या ऐसा नहीं है। इसमें भी आप अलग अलग शेप पे ट्राई कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, डायमंड शेप में कर सकते हो आप। प्रोसेस देखो सिर्फ, ओके। आइडियाज देखो आप किस तरह से मैं निकाल रही हूँ, ना कहीं से देखा ना कुछ। मैं अपने मन से यहाँ बैठी हूँ, कौन लेकर पेपर लेकर आपके सामने कैमरा लगाकर, और मैं बस बनाती जा रही हूँ सोच कर दिमाग से। बस आइडियाज आपको आनी चाहिए कि क्या ऐड करे और कैसा लगेगा लुक, वो आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। देखो, एक सर्कल जैसा ऐड किया मैंने, और उसके अंदर हम इस बार क्या डाल रहे हैं, स्वर्ल डाल रहे हैं। ठीक है, स्वर्ल मैंने सिखाया था ना, कहीं कहीं बिल्कुल छोटे स्वर्ल की जरूरत होती है, तो बस वही छोटा वाला स्वर्ल मैंने इधर फिल कर दिया और डार्क कर दिया सर्कल के अंदर। एक आउटलाइन दे दिया है। ठीक है, हम सेट कर देते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, हर डिज़ाइन में हम्स तो जान होती है डिज़ाइंस की। तो यस, हम सेट करना है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि ये फ्लोरल बंचेस ब्राइडल में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से परफेक्टली बनाना आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कि अच्छे से आपको आ जाए। अभी देखते जाओ, सारे स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ, आप देखते जाओ, बस इजी है। ठीक है, टेक्निक आप बस गौर करो सारी टेक्निक्स पर जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, कुछ अलग से एक्सप्लेन करने की बात नहीं, बस आपको ध्यान लगाकर दिखना है, बिना स्किप किए, और ध्यान से देखकर प्रैक्टिस भी करनी है। ओके। एंड देखो, कम्युनिटी पोस्ट से रिलेटेड एक बात बोलनी थी मुझे, कि बहुत सारे लोग परेशान है ना कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट ऑफ कर दी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बहुत सोचा मैंने, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि कम्युनिटी पोस्ट हर रोज़ दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक ऑन रहेगी, और इन टाइम के बीच में आप कभी भी अपना पोस्ट मुझे कम्युनिटी पर भेज सकते हो। लेकिन अब मैं रिप्लाई सिर्फ उनको ही करूंगी जिनको सख्त जरूरत है मेरे गाइडेंस और रिप्लाई की। ठीक है, बाकी 90% लोग को तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, वेरी गुड, ये वो, बस ये सब बोलती हूँ मैं। तो बेसिकली मेरा कम्युनिटी पोस्ट बनाने का रीजन था उन लोगों का हेल्प करना जो लोग नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो इसलिए अभी कम्युनिटी पोस्ट में जब ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा रिप्लाई ऐड ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूंगी, जिनका जरूरत होगा बहुत ज्यादा उनको रिप्लाई करूंगी। एंड यस, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको मोटिवेशन की जरूरत है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोग सुनो, फिर बार बार सब लोग मुझे ये बोलना मत कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे। जो लोग भी ये क्वेश्चन पूछेगा ना मुझसे कि अब पे आपने मेरे कम्युनिटी पोस्ट का रिप्लाई नहीं किया, तो मैं 110% समझ जाऊंगी कि इस इंसान ने मेरा क्लास अटेंड नहीं किया है या फिर स्किप कर दिया है। ठीक है, तो देखो मैं क्या बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। जो लोग भी कम्युनिटी पोस्ट करेंगे, ठीक है, जिनके पोस्ट पे लाइक मिला, ठीक है, वो समझ जाना कि उनका पोस्ट बिल्कुल सही था, उनके डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और नेक्स्ट क्लास की ओर जाएं। ठीक है, जिनके पोस्ट पे लाइक नहीं मिला, उनको समझ जाना है कि उनका फ्लावर वाइन्स या जो कुछ भी उन्होंने इमेज में डिजाइन भेजा था वो अभी परफेक्ट नहीं है, उनको और प्रैक्टिस उसी में करना है। ठीक है, और जिसका एकदम ही बहुत ज्यादा जरूरत होगा रिप्लाई का कि देखो आप इसमें बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, वो क्या है मैं एक्सप्लेन करके बोल दूंगी उनको। ठीक है, ठीक है, तो रिप्लाई बहुत कम लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, और ये यूट्यूब की तरफ से मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन आया है। यूट्यूब को ऐसा लगता है कि किसी एक ही चैनल का रिप्लाई 100 से 200 से ज़्यादा आ जा रहा है एक ही कम्युनिटी पे, तो ये इंगेजमेंट का उसको लगता है, खासकर अब मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं मतलब अपना सेल्फ इंगेजमेंट करवा रही हूँ, मीन्स जानबूझकर अपने ही चैनल का इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जान के कमेंट कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे आप संभल कर करना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझोगे। ओके, तो डिज़ाइन के बीच में मैंने ये सब बातें बोल दी। आई होप कि आप लोगों ने डिज़ाइन पर भी फोकस किया होगा। अभी देखो मैं यहाँ पर माउंटेन डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ। याद है ना सबको, माउंटेन डिज़ाइन दो तरह से सिखाया था मैंने। ये कर्व वाला मैंने यहाँ पे ऐड किया, देखो सिर्फ जहाँ पे कर्व आया वहाँ पे मैंने डार्क किया। ठीक है, अभी देखो क्या करते हैं, अभी इस पर और डिज़ाइन कुछ ऐड करते हैं। यहाँ थोड़ा खाली लग रहा है ना, चलो अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं। देखो इस तरह से बस आपको सोचकर ऐड करते जाना है वही सारे एलिमेंट्स जो कुछ हम लोग क्लासेस में सीख चुके हैं, वही फ्लावर्स, वही वाइन्स, ठीक है, हम्स,
माउंटेन डिज़ाइन भी इसमें यूज़ कर दिया हमने, ठीक है। तो जो कुछ हम लोग सीख चुके हैं बस उन सबको ब्यूटीफुली अरेंज करके ऐसा बनाना आपको आना चाहिए, वो आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए डिज़ाइंस कि कैसे कहाँ पर क्या डाले तो खूबसूरत लुक देगा, ठीक है। देखो इधर भी मैंने एक माउंटेन डिज़ाइन ऐड कर दिया। इस बार चलो हम डॉट्स वाला डालते हैं, डॉट्स वाला भी सिखाया था ना मैंने आपको। देखो अब इसमें डॉट्स जाएंगे छोटे छोटे से, अल्टरनेटिवली डाला है, देख लो, ठीक है। तो देखो ये एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। फाइनल लुक देखो इस बंचेस का, सुंदर लग रहा है ना। और कितना इजीली बनाया मैंने वो देख लो, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स यूज़ नहीं किया मैंने, सारा कुछ जो हमने सीख चुका था उन्हीं सबको आपस में कंबाइन करके बना दिया। तो सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये वाला डिज़ाइन, है ना। प्रैक्टिस करना आप सब ये वाला डिज़ाइन, ओके। और भी नए नए पैटर्न्स भी ट्राई करने की कोशिश करना। अब हम एक और नया फ्लावर बंचेस सीख रहे हैं, ओके। देखो इस तरह से मैंने 2 पेटल्स लिया और फिर उसको आउटलाइनिंग कर दी है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से टच करने के बाद अब एक रोल लिया है मैंने, स्वर्ल, ठीक है। अब देखो इस पे इस तरह से पेटल्स, देखो ऐसा टाइप का पेटल्स मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आउटलाइनिंग दे दिया इसको भी। डिफरेंट है ना, ये इजी है ये भी, बस ये डिफरेंट है। अब देखो इसको बाहर से आउटर पेटल्स इस तरह से ऐड कर देंगे। देखो इसको थोड़ा शेप में ले आओ, ओके, ठीक है। अभी देखो इसको भी डबल लाइनिंग कर दो इस तरह से। देखो अब इसको हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है। आराम से अब इसको फिल कर दो, सारे में सारे पेटल्स को फिल करना है, आउटलाइनिंग को फिल नहीं करना, ठीक है। ध्यान देना है आपको इस वाले स्टेप में, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे करनी थी कि स्टूडेंट्स लोग कुछ 2 गलतियां जो है बहुत कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि वीडियो में बोल देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना कि क्या आप गलती कर रहे हो। पहली गलती तो ये कि प्रैक्टिस करते वक्त मैंने सबको मना कर दिया है कि आप लाइन वाली पेपर ना यूज करो, प्लेन व्हाइट पेपर लो, आप प्लेन व्हाइट पेपर लो, पिंक पेपर लो, जो भी कलर का लेना है, कलर डजेंट मैटर। मतलब मैटर ये करता है कि उस पेपर पे कोई भी लाइनिंग या शेप ड्रॉ नहीं हो, ठीक है। आपको बिल्कुल सादा पेपर लेना है, प्लेन, ठीक है। लाइंस वाले पेपर मत यूज करो। लोग लाइंस वाली पेपर पे लाइन वगैरह ड्रॉ करके, चेक बॉक्सेस ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, अभी कैसा बना, अच्छा है ना। अब मैं उनको कैसे बोलूं, जो अभी अच्छा लग रहा है ना वो कल को अच्छा नहीं लगेगा जब आप अपने हैंड पर बनाओगे तो, क्योंकि अभी लाइंस का सपोर्ट मिल रहा है आपको, आपके हाथों पर वो लाइंस नहीं मिलेंगे आपको, और फिर आप डगमगा जाओगे कि सीधी लाइन कैसे ले, ठीक है। तो आप ये हरकतें ना करो, आप प्लेन पेपर ही लो। और दूसरी एक और चीज क्या बोलनी थी मुझे कि आप लोग प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग पेंसिल या पेन यूज करना बंद कर दीजिए। अगर वो सही तरीका होता, मैंने बार बार बोला है, अगर वो तरीका सही होता ना तो मैं डायरेक्ट कोन पकड़ना नहीं सिखाती आपको, मैं अपना डे 1 क्लास में पेंसिल से ही बनाना सिखा देती, आपको कोन पकड़ने बोलती ही नहीं। वो उस तरीके में प्रॉब्लम था, वो सही टेक्निक नहीं थी, तभी तो मैंने वो चीज़ ऐड नहीं की ना अपने कोर्स में। वरना सोचिए अगर वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल ट्रिक होती तो क्या मैं उस ट्रिक को अपने इस कोर्स में शामिल नहीं करती। वो एकदम रॉन्ग तरीका है, उससे आप डिपेंडेंट हो जाओगे और आपसे बिना पेंसिल से ड्रॉ किए आपसे सही डिजाइन बनेगी ही नहीं। कम्युनिटी पोस्ट पर मुझे कुछ लोगों ने दिखाया, ठीक है, पेंसिल से बनाने के बाद उन लोगों ने डिजाइन उसके ऊपर बनाई और वो बहुत सुंदर थी, ठीक है। पर मुझे देख के जरा भी खुशी नहीं हुई। उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है लोग टेढ़ी मेढ़ी ही बनाते बट खुद कौन से बनाते हैं ना बिना पेंसिल का यूज किए, तो मैं दिल से खुश होती हूँ कि हाँ ये इतना भी बना रहे हैं खुद से, इंशाल्लाह धीरे धीरे उससे भी ज्यादा अच्छा बनाएंगे। पेंसिल पर डिपेंडेंट मत होना। अगर पेंसिल ये सब वाली टेक्निक अच्छी होती ना तो जैसे सब लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, महंगी महंगी प्रैक्टिस बुक वगैरह बेचकर, मैं भी कर लेती। पर जब मुझे पता है इससे आप लोगों को हेल्प नहीं मिलेगा तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। प्लीज पेंसिल पेन पे डिपेंडेंट होना बंद कीजिए। आप कौन पकड़िए और कौन से ही डायरेक्ट डिजाइन बनाइए। आप पेंसिल से और प्रैक्टिस बुक में प्रैक्टिस कर करके डिजाइन तो बना लोगे, और फिर जब आप हाथ पे आओगे ना, क्योंकि आप लोगों को आदत हो चुका है पहले से डिजाइन बना हुआ पेंसिल पेन या किसी भी प्रैक्टिस बुक पर, और आपको आदत है उसी के ऊपर चलाने का, ठीक है। तो अब हैंड पर आपको पहले से डिजाइन बना हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट कौन से बनाना है। आप किसी ब्राइडल ऑर्डर देने जाओगे तो क्या आप पहले उसके हाथ पे पेन से बनाओगे, नहीं ना। इससे आपको सीखने में ना, अगर मान लीजिए आपको सीखने में सिर्फ 2-3 महीने लगने थे ना, तो आपको सीखने में 2 साल लगेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। इसलिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि अब भी आप प्रैक्टिस बुक क्यों नहीं बेचते, सब लोग बेच रहे हैं। तो देख लो आज मैंने खुल के बोल दिया कि मैं प्रैक्टिस बुक क्यों नहीं बेच रही। मेरा काम आप लोगों को सिखाना है और जल्दी सिखाना है और प्रोफेशनल बनाना है। जो लोग प्रैक्टिस बुक बेचते हैं ना, आप उनसे बस इतना पूछना कि आप इतने साल से मेहंदी आर्टिस्ट हो, क्या आपने भी इसी प्रैक्टिस बुक में प्रैक्टिस करके मेहंदी सीखी थी, बस ये पूछना। जाहिर सी बात है जो लोग 8-10 साल से मेहंदी के फील्ड में है, वो क्या उन टाइम में तो ये प्रैक्टिस बुक्स वाली चीजें मार्केट में आई भी नहीं थी। आपको सीखने में उल्टा ज्यादा टाइम लगेगा उन चीजों का यूज करके, क्योंकि मैं जो आप लोगों को सिखा रही हूँ इसमें मैं आप लोगों को खुद से सोचना सिखा रही हूँ, खुद से बनाना सिखा रही हूँ कि आप लोग खुद से सोचिए सारे एलिमेंट्स में कैसे क्या यूज करना है। अब वो बुक रहेगा, उसमें सारे डिजाइन दिए हुए हैं और आपको बस उसी को कॉपी करना है। खुद अपने से सोचना उसमें नहीं सिखा रहा है आप लोगों को, आप लोगों को कुछ एक डिजाइन तक ही सीमित रख दिया है, ठीक है। और वो जो हैंड्स एंड लेग्स जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर सबको पोस्ट करके पिन करके दिखा दिया कि ये सारे इमेजेस आप लोग प्रिंट करवा लो और आराम से इस पर प्रैक्टिस करो। कितने सारे पेजेस तो उसमें सिर्फ ये हैंड और लेग्स के ही है, उनको प्रिंट करवा के उस बुक में अटैच कर दिया गया है, और इतना महंगा जो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो बस इसी रीज़न से मैंने ये प्रैक्टिस बुक वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं निकाला। सिर्फ महंगी की बात नहीं है, अगर ये हेल्पफुल भी होती ना तो भी मैं रिकमेंड आप लोगों को ज़रूर करती और खुद भी सेल करती कि हाँ इससे हेल्प होगी। बट जब अगर ये आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाला काम करेगी तो आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस बुक की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप कोई भी पेन पेंसिल इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट मत हो। मेहंदी सीखने के लिए इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आप फोकस करो अपना, मेहंदी कोन को ही पकड़ना और चलाना प्रॉपर आ जाए, ठीक है। पेन और पेंसिल की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब इस डिज़ाइन पे फोकस करो। मैंने कंप्लीट कर दिया ये। देखो, इसमें मैंने दोनों साइड अपोजिट साइड पे इक्वल डिजाइन्स, एक सेम डिजाइन्स ही लिए हैं। देख रहे हो, फ्लावर बनाकर उसके दोनों साइड अपोजिट साइड्स पर मैंने सेम डिजाइन्स ही लगभग रखे हैं, ठीक है। जैसा उस साइड का फ्लावर था, देखो सेम फ्लावर्स को मैंने इस साइड भी ऐड किया है। ये बातें बतानी मुझे ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे थे हमारे स्टूडेंट्स, और मैं टीचर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है उनको गाइड करूं। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होगी अच्छे से, ठीक है। ये डिज़ाइन आप प्रैक्टिस करना, और इसके अलावा आपको देखो जो जो फ्लावर्स मैंने यूज़ किए हैं ना, आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप इन्हीं फ्लावर्स का यूज़ करो, ठीक है। मैंने ढेर सारे फ्लावर्स सिखाए ना आपको अलग अलग, उन सारे फ्लावर्स को आप यूज़ करके कंबाइन करके इस तरह से बंचेस बनाने का ट्राई करो, ओके। लास्ट डे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर देखा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की बंचेस खुद से ट्राई करके भेजा था। मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि माशाल्लाह से आप लोग खुद से भी बनाना सीख रहे हो। वेरी गुड। हाँ, थैंक यू सो मच अल्फिया। लास्ट क्लास में #1 आप थे ना लाइव चैट पर, मैंने देखा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। एंड रिजवाना इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर जो अभी रिसेंटली ही ज्वाइन की है, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो हर क्लास में एक्टिव होती है और वो बहुत अच्छे से मेहनत और प्रैक्टिस कर रही है। तो वेल डन रिजवाना। तो आज मैंने ये 2 फ्लावर बंचेस आप लोगों को सिखाए जो दिखने में जितनी कॉम्प्लेक्स है बनाने में उतनी ईजी है। तो आप लोग दोनों ट्राई करना और अपने दिमाग से भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज़ करके बनाना, ओके। तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 फ्लावर बंचेस ही नहीं, साथ में बहुत सारी ऐसी गलतियां भी बताई जो एज अ बिगनर बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई हो और आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ मेरी वीडियो हेल्पफुल है, आप लोगों की मदद हुई इससे, तो बस ये जो मेरी आज की वीडियो है ये क्लास वाली, उसमें देखो, उसमें जो ये लाइक वाला एरिया है ना सेक्शन, उसको इस तरह से आप स्क्रॉल करके साइड करोगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है, स्टार बना हुआ है, लिखा है हाइप। बस आप इस पे क्लिक कर दो। उस पे क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा, यहाँ पे देखो हाइप 2.5 के पॉइंट्स लिखा है, उस पे क्लिक कर दो। बस ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका इसमें कुछ नहीं लगेगा, बस इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि मैं आज आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, तो यस, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अब हमारी क्लासेस हफ्ते में 2 दिन नहीं, हफ्ते में 3 दिन आया करेंगी। हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को शाम 5 बजे। उम्मीद है आप लोग बहुत खुश होंगे ना इस न्यूज़ से। बहुत सारे लोग रेगुलर क्लासेस की रिक्वेस्ट कर रहे थे ना। ओके, और एक बात, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जैसे ही पोस्ट होती है आपको उसी दिन या उसी वक्त देखना है, ओके। आप आराम से कभी भी अटेंड कर सकते हो क्लास, बस शर्त ये जब भी अटेंड करो बिना स्किप किए। और सीक्रेट इमेज को तो ध्यान दिया ही होगा आप लोगों ने, उम्मीद है। तो बस वही करना है, बिना स्किप किए पूरा आराम से देखना है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग किसी और दिन देखोगे या आप कहीं बिजी हो नहीं देख पाए, आज अगले दिन देखे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस आप लोग अपने कंफर्टेबल जब हो, जब आप फ्री हो तब आप अटेंड करो, ओके। ओके, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।